है, ये गुप्त प्रयाग है। जैसे गंगा और नर्मदा, गंगा और यमुना गुप्त सरस्वती जैसे वहां मिलती है इलाहाबाद में, तो उसको प्रयाग बोलते हैं, जहां गंगा और यमुना का मिलना होता है। तो ये गुप्त प्रयाग है, ये गुप्त काशी है, जिसको हम देव संगम कह रहे हैं। भगवान परशुराम जी के पिता का ये निवास स्थान है। जमदाग्नि ऋषि की ये तपोभूमि है, जहां पर भगवान परशुराम के पिता का ये निवास कहलाता है। देव संगम क्या कहलाता है? निवास, तपोभूमि है। जमदाग्नि ऋषि की तपोभूमि है। भगवान परशुराम के पिता की ये तपोभूमि, भगवान परशुराम के पिता का ये निवास है, जिसको हम देव संगम बोल रहे हैं। देव गांव, जहां 33 कोटि देवों का समागम हुआ। असाधारण ध्यानी, योगी, तपस्वी, जो आज भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में जहां ध्यान, साधना और समाधि में लीन है, असाधारण है। बुढ़नेर का संगम जो मई नर्मदा से मिलता है, गुप्त प्रयाग, गुप्त काशी और भगवान परशुराम के पिता का निवास, यही स्थान है जहां परशुराम जी के पिता ने स्वयं शिव उपासना की और उनके द्वारा स्थापित यहां शिवलिंग, असाधारण शिवलिंग है। ये गुप्त काशी है। और आज दोपहर का जहां पर मोहगांव में पड़ा हुआ, वहां मोहगांव के पास में गुप्त गंगा का प्रकटीकरण है। और गुप्त गंगा से होते हुए तुम गुप्त काशी तक पहुंच चुके हो, जिसको हम देव संगम बोलते हैं। असाधारण है। इसीलिए प्रत्येक परिक्रमावासी इस देव संगम में, ये संगम है भक्ति का, ये संगम है शक्ति का, ये संगम है ज्ञान का, ये संगम है वैराग्य का, संन्यास का, ये संगम है उस आस्था का, श्रद्धा का, ये समागम है। तो देव संगम में जहां देविक शक्तियां मिल जाती हैं बड़ी सहजता से, देव का हो या महादेव का हो, जहां बड़ी सहजता से साक्षात्कार होता है देव का और महादेव का, जहां बड़ी सहजता से साक्षात्कार ही नहीं, ये वो तीर्थ है जहां साक्षात परमात्मा और ईश्वर का मिलना हो जाता है। ये वो देव संगम है जहां मिलना हो जाता है स्वयं से भी और उस परमात्मा और ईश्वर से भी। कि गुप्त प्रयाग, गुप्त काशी, ये देव संगम परशुराम के पिता का निवास स्थान है। और बड़ा सौभाग्य है आज परिक्रमा वासियों का कि भगवान परशुराम के पिता का जो निवास है, आज उसी निवास स्थान पर आज परिक्रमा वासियों का आश्रय है। असाधारण, ये कोई साधारण तीर्थ नहीं, स्वयं नारायण के पिता का, जहां उन्होंने कठोर साधना की, जमदाग्नि ऋषि की तपोभूमि, निवास, तपोभूमि ही नहीं निवास जहां पर हुआ। और आज परिक्रमावासी अपनी साधना के दौरान ऐसे महातपस्वी जमदाग्नि की वो तपोभूमि और निवास में आज हमारा आश्रय है, जहां 33 कोटि देवता का समागम है, जहां नवदा भक्ति, भक्ति के और शक्ति के, जहां सब प्रकार तुम्हें मिल जाएंगे।
देव संगम में भक्ति के और शक्ति के प्रकार भी, और ये भक्ति का भी संगम, ये शक्ति का भी संगम है, ये ज्ञान का भी संगम है, असाधारण है। इसलिए बहुत शांति के साथ चित्त को शांत रखते हुए प्रत्येक परिक्रमावासी जहां भी है वो कुछ क्षण और कुछ पल के लिए वो इस संगम के तट पर आ जाए जहां माई का मंडप बना हुआ है और जहां आज भी प्राचीन शिवालय जमदाग्नि ऋषि की जीवंत प्रमाणिकता आज भी हमारे समक्ष है। हम तो उस परम पिता की गोद में ही बैठे हैं, है ना। तो थोड़ा मुस्कुराते हुए सबसे पहले नाम स्मरण करेंगे।